नमस्कार दर्शकों अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं रमा एकादशी के बारे में। जी हाँ दर्शकों, कार्तिक मास की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। दर्शकों, साल भर में 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें रमा एकादशी का भी अपना एक विशेष महत्व है। दरअसल माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, तो ये माता लक्ष्मी के नाम पर ही रमा एकादशी पड़ा है। और इस साल ये रमा एकादशी का जो पर्व है, रमा एकादशी 11 नवंबर से 12 नवंबर तक मनाई जाएगी। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मिलेगी अगर आप रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। दर्शकों, भगवान विष्णु जो हैं इस समय योग निद्रा में जागते हैं और पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का भी अपना एक अलग महत्व है। अगर रमा एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलेगी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रमा एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, जिससे आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति हो सके। आप इस व्रत के बारे में ज्यादा कुछ जान सकें और इस व्रत के पीछे पौराणिक कथा क्या है, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। तो दर्शकों, उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दर्शकों, रमा एकादशी जो है वो माता लक्ष्मी के नाम पर एकादशी पड़ी है। हमारे पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं, जिसमें से रमा एकादशी जो है वो अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो दर्शकों, रमा एकादशी का क्या शुभ मुहूर्त, क्या इसकी पूजा की विधि है और क्यों मनाते हैं रमा एकादशी और क्यों इसलिए इस दिन व्रत रखना जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस समय दिवाली का पर्व आने वाला है। 14 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले रमा एकादशी पड़ रही है। दर्शकों, रमा एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी का दूसरा नाम रमा है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखा गया व्रत आपके आने वाले साल के कष्टों को दूर करता है। आप जितनी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, आप सभी परेशानियों का हल निकाल लेंगे और आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रमा एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। रमा एकादशी पर जो भी व्यक्ति, जो भी जातक व्रत रखता है तो उसको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अब अगली बात करते हैं कि रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी कब से कब तक है, ये हम आपको बताएंगे कि रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जान लेते हैं कि रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस बार क्या है। तो दर्शकों, रमा एकादशी बुधवार 11 नवंबर यानी कि कल सुबह 3:24 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 12 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को लगभग 12 बजे समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, ये शुभ मुहूर्त में आपको व्रत रखना है और आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं और विशेष पूजन करते हैं। और यकीन मानिए कि आपको साल भर आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे और आप कष्टों से दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जिएंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि रमा एकादशी के दिन व्रत रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसकी पारण तिथि जो है वो बृहस्पतिवार को 12 नवंबर को ही होगी। लगभग 12 बजे के बाद इसकी पारण तिथि लगेगी और इसके बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद
द्वादश तिथि लग जाएगी और उसके बाद फिर अगले दिन धनतेरस पे तो कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और इस दिन विशेष लोग खरीदारी भी करते हैं और इस दिन की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। तो दर्शकों, रमा एकादशी का जो व्रत है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन सभी को रमा एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाएं और आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। दर्शकों, अब जान लेते हैं कि रमा एकादशी की पूजा की विधि क्या है। रमा एकादशी वाले दिन आपको करना क्या है। तो दर्शकों, सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को आपको याद करना है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है। आपको धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है। लेकिन याद रखिए कि तुलसी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। आपको टूटी हुई पत्तियां लेकर पहले से ही रख लेनी है, अगले दिन से ही रख लेनी है, मतलब पिछले दिन से ही रख लेनी है और इससे आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। अगर आप इस विधि से भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको सभी आर्थिक संकटों से दूर कर देंगे और आपके ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता था। तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस व्रत का नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगे। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देखते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्राह्मण जैसे पाप से मुक्त हो जाता, ब्राह्मण हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दर्शकों, रमा एकादशी तभी से ये व्रत आरंभ हो गया और इस प्रकार से रमा एकादशी का व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। और रमा एकादशी का व्रत जैसा कि हमने पौराणिक कथा में भी सुना कि रमा एकादशी का व्रत जो है वो विशेष महत्व रखता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैंने अपनी इस वीडियो का एक टारगेट बना रखा है दर्शकों, अगर हमारी इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो हमें अच्छा लगेगा और हम इससे और बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप हमारी ये मदद करेंगे तो आपका हम आभार व्यक्त करेंगे। और अगर आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, मैं रजत आपसे एक बार फिर से विदा लेता हूं और
मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार।